I want to convey my message to the students, their parents, and the society. First of all, the students who are studying in this school must try very hard and work according to the norms set by the administration of the school so that they may get the maximum benefit by the schemes, by this wonderful school established by Rajasthan government. Secondly, I want to convey my message to the parents that during the session, if they can help the school with any kind of, you can say, physical material like carpets or chair, inverter or any other thing, this will prove to be very fruitful, very helpful for the students, especially for those students who are from economically backward classes. They will get a great help and thus they will achieve something more in their future. And finally, I want to convey my message to the Bhamashas and society members of Sri Ganganagar that they should come forward and as they have helped in the past, they must help this school in the future also, so that the 600 and more students studying here may get their help and give very good results in the future also and make our city, our society a better place to live. Thank you. सर आपका नाम? मेरा नाम तरुण गुप्ता। आपकी पोस्ट सर? मैं अभी प्रिंसिपल पोस्ट पर कार्यरत हूँ महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल श्री गंगानगर में। सर आप कब से महात्मा गांधी स्कूल से जुड़े हुए हैं? महात्मा गांधी स्कूल से मैं 2020 से जुड़ा हूँ और इस विद्यालय में मेरी पोस्टिंग 21 जुलाई 2022 से है। आपका एक्सपीरियंस सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में? अगर टोटल एक्सपीरियंस देखें तो लगभग 20 साल से मैं टीचिंग करवा रहा हूँ। 2003 में मैं प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहले एज एन इंग्लिश लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया था। 2005 से मैं राजकीय सेवा में हूँ, पहले तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में, और 2011 से व्याख्याता हिंदी के पद पर और 2019 से प्रिंसिपल के रूप में। इस वक्त सर स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? वर्तमान सत्र में इस स्कूल में लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और पिछले 3 वर्षों में यह संख्या 400 से बढ़कर 600 तक पहुंची है। और सर स्टाफ कितना है स्कूल में? अभी वर्तमान में 32 लोग कुल स्थायी कर्मचारी के रूप में और संविदा कर्मियों के रूप में 5 लोग कार्यरत हैं। और सर स्कूल में लेक्चरर और कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं? हाँ जी, 11th और 12th क्लास में यहाँ 2 स्ट्रीम चल रही है अभी, साइंस और कलावर्ग। साइंस में मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों संकाय यहाँ पर संचालित है और साइंस के लेक्चरर्स के रूप में 4 लोग और आर्ट्स में कुल अभी 5 व्याख्याता कार्यरत हैं। सर स्कूल में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होता है? सामान्यतः महात्मा गांधी विद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस है वो लॉटरी के माध्यम से होता है और लॉटरी का आयोजन अप्रैल और मई महीने में किया जाता है। जो भी व्यक्ति अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाना चाहता है उसे निर्धारित प्रारूप में यहाँ आवेदन करना पड़ता है और एक विभाग द्वारा एक तय तिथि को लॉटरी के द्वारा खाली सीटों पर एडमिशन दे दिया जाता है और शेष विद्यार्थी जिनका लॉटरी में चयन नहीं होता उनकी एक प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट बना ली जाती है और सत्र के दौरान जब भी कोई सीट रिक्त होती है तो वेटिंग लिस्ट में से बच्चे को बुला लिया जाता है। सर आपको इस स्कूल में आने के बाद कैसा फील हुआ है और आप क्या क्या चुनौतियों का सामना कर चुके हो और क्या क्या आगे नए प्रयास कर रहे हैं जिससे स्कूल और अच्छा रहे? जिला मुख्यालय पर स्थित होने के कारण और जिले का पहला महात्मा गांधी स्कूल होने के कारण यह विद्यालय निश्चित ही बेहद चुनौतीपूर्ण है। इस विद्यालय में काम करना अपने आप में एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब मैं इस विद्यालय में आया तो निश्चित ही भौतिक विकास इस विद्यालय का बहुत अच्छे से हो रखा था। पूर्व प्रधानाचार्य के काल में यहाँ कक्ष और अन्य भौतिक संसाधन काफी जुटाए गए, लेकिन फिर भी जब मैंने इसमें ज्वाइन किया तो मैंने पाया कि बहुत से शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य करने की, सुधार करने की आवश्यकता है। और पिछले वर्ष भर हमने निरंतर स्टाफ के सहयोग से विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर सुधारने की पूरी चेष्टा की। सुनियोजित तरीके से हमने अपने जो भी आइडियाज थे, विचार थे, उनको यहाँ इम्प्लीमेंट किया और उसके श्रेष्ठ परिणाम हमें वर्ष भर में मिले हैं। अगर आगे की बात करें तो अभी पिछले वर्ष से यहाँ पर विज्ञान संकाय प्रारंभ हुआ है, तो प्रयोगशालाओं की, लैब की यहाँ पर पहली सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टाफ रूम की भी आवश्यकता है, शौचालयों की भी कमी है।
और इसके अलावा विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फर्नीचर, दरी, इन्वर्टर, ऐसी मूलभूत सुविधाओं की भी आवश्यकता है। हम प्रयास करेंगे कि भामाशाहों के सहयोग से, विभाग के सहयोग से आने वाले वर्ष में हम इन सभी वस्तुओं की पूर्ति कर सकें। और सर स्कूल में कौन कौन सी स्कीम चल रही है जिनका बच्चे फायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं? विभाग की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमारे बच्चों को लाभान्वित कर रही है। अगर हम शुरुआत करें कि स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं, तो मिड डे मील से आप परिचित हैं, साथ ही साथ बाल गोपाल दुग्ध योजना, निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना और 9th क्लास की बच्चों के लिए निःशुल्क साइकिल। इसके अलावा साथ ही साथ बहुत सारी छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं। NMMS परीक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें अगले 4 वर्ष 12-12 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष चयनित विद्यार्थी को मिलते हैं। साथ ही साथ बालिकाओं के लिए भी बहुत सी आपकी बेटी योजना है, राष्ट्रीय योजना है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में पढ़कर और अच्छा करियर बनाने के लिए बिना किसी चुनौती के, क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर से कमजोर तबके से आते हैं, और जब यहाँ पर उन्हें इन स्कीम्स का फायदा मिलता है तो उन्हें ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती और वो निर्बाध रूप से अपनी अध्ययन, अपनी स्टडी जारी रख पाते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाते हैं। सर हमारा स्कूल प्राइवेट स्कूल से कैसे बेहतर है, और हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल से ज्यादा रुझान पेरेंट्स क्यों ले रहे हैं? ये आपका क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगा। आपने क्वेश्चन में पूछा कि हमारा स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर क्यों है, क्योंकि मैंने जब भी किसी सरकारी विद्यालय के कार्मिक को या संस्था प्रधान को बात करते देखा है तो वो अधिकतम यही कहते हैं कि हम अपने स्कूल को प्राइवेट जैसा बना देंगे। मुझे इसी बात से सबसे ज्यादा मुझे नापसंद है ये बात। हम प्राइवेट जैसा क्यों बनाएं, हम अपने स्कूल को ऐसा बनाएं कि प्राइवेट स्कूल के संचालक भी हमारी नकल करने की चेष्टा करें, और हमने ये कार्य किया है। प्राइवेट स्कूल और हमें सबसे बड़ा अंतर है फीस का। जहां एक सामान्य 4th 5th क्लास का बच्चा वहां पर साल भर में 50,000 रुपए भरता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ष भर हम 1 रुपया भी किसी विद्यार्थी से शुल्क के रूप में नहीं लेते। और फिर भी हमारे विद्यार्थी वेल ड्रेस्ड, टाई बेल्ट लगाकर, बैग में अपनी सारी नोटबुक्स, बुक्स लेकर के और बड़े अच्छे से दिन भर सभी क्रियाओं में भाग लेते हुए विभागीय निर्देशानुसार पढ़ाई करते हैं। और जैसा अभी मैं आपको बताता, आपने पूछा कि क्यों रुझान इस ओर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले सत्र में 2022-23 में यहाँ जो विद्यालय में 10th क्लास के बच्चे थे, उन्होंने पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं जब लॉटरी होती है तो आपने सुना ही होगा और आप जानते भी होंगे कि हजारों विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। केवल कुछ 50-60 सीटों के लिए हजारों की संख्या में फॉर्म आते हैं, और जो लोगों का यहाँ चयन होता है उन्हें ऐसा निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वो बड़े सौभाग्यशाली है कि उन्हें महात्मा गांधी विद्यालय में अध्ययन करने का अवसर मिला है।